समुद्र के किनारे रहा के खातिर बहुत का पैसा चाहिए। बात करे से वही पंचक का डिराय देना चाहिए। यही से जहिया मैं तो मजबूर हो तो वही उनके ऊपर नजर रखना चाहिए। जो बहुत धनी बा तो वही सकता है कि हमारे पंचक की आजादी यही के साथ शुरू हो जाए। वह तक बहुत देर बात कर रहा है नहीं क्यों बोले तो बात वह तो कहा कि खातिर कमरा मांगे से पैसा मांगा था। हम कहा जाने हम लोग के ध्यान से देखबे और सुनो हमनी अपन काम दिखा हमारा तजुर्बा है ये मेरे मन को बहुत ध्यान से ना देखना चाहिए तब भी ठीक रहा था। यही हम नहीं चीनी वही हमारा आसान है। अच्छा खुश हो जा अब हम बोले बता नहीं दे रहे कि दूसरा हम नहीं निकला जुर्म तो जुर्म है। हमें मालूम होना चाहिए कि हम चाहते का हमें लगा कि अपना कोई बारे में पता अगर कितने पहले जो मुसाफिर से कुछ बात कर रहे हैं नहीं सर हम कुछ नहीं सर बस अपनी आदत के ना ही उत्तर दे आदत जाने था ना कि हमें कितने कम काम के मौका मिला थे जाने असल में पहले मेरे कुछ शुरू नहीं हाँ दोबारा अपराध करे से आदत बना शुरू हो जाए और फिर जो काम कितने कम मौका मिला था तो कई बरिस में बदल जाए। अपराध पुरान अपराधों का याद करके आदत और मजबूत हो जाए। हमारा आदतें वही ध्यान से ना देखे कि फिर चेतावनी वही जवाब देगी थी उत्साहित और हम ही विश्वास दिवाई कि आदमी जाल में फंसा कबूतर है ना वही मारा बहुत जरूरी है। आओ नहीं करता मरद तो निश्चित कुछ हम थक गए सही हम चाहते थे कि यह मौत आखिरी हो हमारी जिंदगी में। हम समंदर किनारे कैसा रहा एक चिंता नहीं आए बल्कि यह है कि हम बच्चे हमसे बच बचाए तो निकल चुके बच्चे जरूर निकला दद्दा ऊपर और ऊपर की जिंदगी सुधार दे हौसला रखी काम कर देता है अपना जाने चाहिए ना और एमा जाना का हैया का है वह अपन चाय पी सोई जब हम वही नदी किनारे ले जावे तब वो जियत रही बार में लोगों को बार में फंसा नहीं दद्दा ये लोग लोगों से अच्छा करिए सौभाग्य नहीं हो पावा जब पूरे पानी में अपना क्या है जब लोग दद्दा के सफाई बैठे अपने ने कह रहे हैं ये नहीं हम मारे दद्दा ये जिंदगी हम मंजिल से ज्यादा बहुत ज्यादा निर्दयी हौसला रखी काम कर रहे आओ हम अपने को मजबूत रखा कबू कबू हम यह सोच के शांति मिला थी कि हम कबू कष्ट तरीके नहीं मारा हाँ हमारे के सही तरीका अनजान मलई का औखा से धोखा करता यह सही है कि जिंदगी हमसे बचन से ज्यादा दूर हुई यहीं से हम अपने आप को खूनी कौन वाला कमरा नहीं हो पिछली बार की बड़ी समस्या बात दूसरा मंजिल के कारण दद्दा आज सही है कि समुद्र किनारे के बालू इतनी कलम होती घोड़न छाला पर जाते हम कहा जाए हम गवाए नहीं आप सुना रहे कि सूरज हम सब चार दे हमारे किताब में लिखा है कि सूरज सब कुछ वार दे मन खलाए मैं कहा देते हैं सुंदर में भी दिखा लागत पर भीतर से एकदम खोखल हो जाए यहीं से वो जगह के लाने सपना रहते था आओ हमरे लाने जिंदगी बोझ है हमें वो संसार जल्दी टूट डालेगा जहां सूरज सब सामान को पूछ डालेगा एकदम खोखल कर देते तो बहुत काम बाकी है हम यह ठीक रही कि हम नींद और विस्मृति दोनों एक साथ ही जो सब कुछ ठीक रहा तो हम तोरे साथ चल तैयारी कर दादू जो ये प्रयास मिलना के काबिल
बोले ही नहीं। हाँ, एक कप चाय लाकर मुझे दी। शायद मैंने उसे मांगा था, तो मुझे देखते रहने पर पहचान नहीं पाई। डैड, आप जानते हैं कि कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ जरा सी बात कहनी जरूरी है, तब तो सारा काम आसान हो जाएगा डैड। वही तो, लेकिन मैं कुछ और ही सोच रहा था और सोच रहा था कि घर लौटे का विशेष होगा, घर लौटे बेटे का विशेष स्वागत हो, पर चाय इन्होंने मेरे पैसे से लाई। मेरा दिल बार बार हुआ पर मुझे बोला नहीं। डैड, आप अपने बारे में लोगों को बता के नहीं देते। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें सारे लोग एक जैसे ही करते हैं। क्या मतलब? मतलब ये, जो हम चाहें कि कोई हमें पहचान ले, हमें उसे अपना नाम बताना पड़ता है। तो फिर नाम तो प्रमाण है, वो देना जवाब नहीं तो सब गड़बड़ हो जाता है डैड। क्या होगा इससे? ये जब आप अपने आप को वहाँ पे अनजान की तरह रखोगे, तो वो लोग भी आपको अनजान की तरह रखेंगे। फिर ये तो ठीक नहीं है डैड। अरे परीक्षित, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है बेटा, और फिर इससे तो मुझे फायदा ही होगा ना। मौके का फायदा उठाकर दूर से उन्हें पहचानने की कोशिश करूंगा, जानने और समझने की कोशिश करूंगा कि किस चीज से उन्हें किसी पहुंचाऊं, और बस बाद में कुछ शब्द तो कहने जरूरी होते हैं। डैड, सिर्फ एक शब्द काफी है सच सामने लाने के लिए, उसके बाद तो सारी बातें मन बोलेगा डैड। बेटा, मन ही तो इतना सरल नहीं होता। और बात तो सीधे करता है ना डैड, और ये कहना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं आपका बेटा, ये रहा मेरा बेटा, दोनों समंदर के किनारे से आए, खूब ठंडी ठंडी हवा चलती है और धूप सारी निकलती है, और दिल से खुश नहीं था, इसलिए आज यहाँ आया हूँ। देखो ये ठीक नहीं, और हाँ ये सही नहीं है, मुझे उनकी जरूरत नहीं है, पर हो सकता है कि उन्हें मेरी जरूरत हो। कोई आदमी कभी अकेला नहीं होता। आप ठीक कहते हैं डैड, पर जब से यहाँ आया हूँ एक भी चेहरा खुश नहीं देखा। मन में शक हो रहा है कि बड़ी उदास जगह है। माँ के जाने के बाद तो मैं बहुत फैमिली सा हो गया हूँ डैड। चलिए मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा अकेले। परीक्षित बेटा, खुशी तो सब कुछ नहीं होती है, और फिर हर आदमी के अपने अपने सपने होते हैं। मेरा सपना है अपने पिता के साथ रहना और अपनी जमीन को ढूंढना। पर पापा, आपसे कुछ आराम से भी तो कर सकते हैं, तरीका गलत है। यही सही तरीका है मेरे बच्चे, और इसी से मुझे पता चलेगा कि मेरा सपना देखने का तरीका सही है या गलत। अरे डैड, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अरे मैं नहीं जाऊंगा, इंतजार करना कि वो लोग आपको पहचान जाए डैड। ये काम कर, तू यहाँ चुप, जब तक मैं ना बोलूं बाहर नहीं निकलना, ठीक है? चुप करके रहना मेरे को, ओके? जी, मैंने आपसे कहा था मुझे होटल में रुकने लायक कोई कमरा चाहिए। नहीं डैड, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं यहाँ से जाऊँ। मैं यहाँ से नहीं जाऊँ, मैं ऐसा नहीं जाऊँगा। बेटा, तू चाह मैं तेरे सामने हाथ जोड़कर मिन्नत कर रहा हूँ। 10 साल की पहली रात होगी तो अलग होंगे। मुझे उस अकेले विषय से डर लग रहा है पापा, जहाँ मुझे भेज रहा हूँ मैं नहीं जाना चाहता। तुम्हें अपने पापा पर विश्वास नहीं है? मैं इसमें कोई शक नहीं है। एक और मैं हूँ, दूसरी ओर आपके सपने और आपके फर्ज। आपने मुझे कितनी बार अकेला छोड़ा है, पर अब ऐसा लग रहा है आपको खुशी मिल रही मुझे अकेले छोड़कर। मैं नहीं जाना चाहता डैड। बचपना है परीक्षित। हाँ डैड, है ही बचपना। अगर हम वहाँ इतने खुश थे, यहाँ की खामोश मुझे डर लग रहा है तो मेरी कोई गलती नहीं है डैड। बेटा, मुझे समझने की कोशिश कर, मैं तुम्हें बहुत दूर नहीं छोड़ूंगा। डैड, मैं आपसे प्यार करता हूँ डैड। अरे अरे, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, सच्चा वाला प्यार। नहीं डैड, आप नहीं जानते सच्चा प्यार क्या होता है। आप तो सिर्फ सपने देखना जानते हैं, पता नहीं क्या सपना करते, नई नई जगह जाते, नए नए घर ढूंढते। डैड, मैं आपके अलावा नहीं रह सकता। परीक्षित, मुझे अपना केवल एक वादा पूरा करना है। वादा? कौन सा वादा पापा? वही वादा जिसे मैंने अपने आप से किया था जब मुझे लगा कि मेरे भाई और मेरे पिता को मेरी जरूरत है। डैड, आपने बहुत वादा पूरा करना है जो आपने मेरी माँ से किया था। मुझे पूरा यकीन है मेरे बच्चे, मैं अपने दोनों वादे निभा सकूं। आज मैं तुमसे मांग रहा हूँ बहुत छोटी चीज है, मुझे चाहिए एक शाम और एक रात। क्या तुम इस समय के लिए मुझे मेरे पिता और भाई पर देखोगे? समझ गया डैड, आपके पास कारण तो हमेशा
दुविधा में हूँ, परेशानी में हूँ। नहीं सर, तो क्या तुम मुझे केवल एक रात और एक शाम के लिए मेरे पिता की बात नहीं बोल सकते? इसमें डरने की कोई बात नहीं है। प्लीज